इस एग्जांपल में क्या दिया इन फिगर 3.97 ये वाला फिगर है। सर्कल विद सेंटर सी एंड डी टच इंटरनली, छोटे वाला जो इनर सर्कल है उसका सेंटर ये है सी, और जो आउटर सर्कल ये वाला बड़ा वाला उसका सेंटर है डी। डी लाई ऑन द इनर सर्कल, इस इनर सर्कल पे वो लाई भी कर रहा है, लाइज हो रहा है। कॉर्ड ई बी ऑफ द आउटर सर्कल, कॉर्ड ई बी ये आउटर सर्कल का कॉर्ड है, इंटरसेक्ट इनर सर्कल एट पॉइंट ए, एक ए पॉइंट पर ये जो कॉर्ड है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है इस इनर सर्कल को, ऐसा कंडीशन दिया है। अब प्रूव दैट बोला है सेगमेंट ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, मतलब ई ए ये बताना है ये वाला ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। और एक बात, अगर ये फिगर दिया ही नहीं होता, ये फिगर नहीं दिया होता तो हमको इस पे से निकालना पड़ता, तो हमें इस पे से कैसे निकालते, तो हम ऐसा भी निकाल सकते थे कि इंटरनली एट पॉइंट ई जो बोला है वैसा फिगर निकालो। तो इससे थोड़ा अलग एक फिगर ऐसा आता कि हम ऐसा सर्कल बढ़ाए बड़ा वाला, इंटरनली टचिंग बोला है तो अंदर से किधर से भी टच हो सकता है, हमने यहाँ बनाया सपोज यहाँ से टच हुआ, अभी अंदर से टच हुआ। उसके बाद में क्या बोला है सर्कल से सेंटर सी एंड डी, मतलब पहला वाला जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर सी बोला है, जो बड़ा सर्कल है उसका डी आएगा कहीं तो यहाँ सेंटर, अभी इस पे आएगा कि नहीं आएगा वो बोला है आगे। डी लाइज ऑन द इनर सर्कल, मतलब इस पे आएगा यहाँ पर कहीं तो वो सेंटर होगा, वो डी है। उसके बाद बोला है टच इंटरनली एट पॉइंट ई, ई पॉइंट पर वो टच हो रहे हैं, मतलब ऐसा इस पॉइंट पे टच हो रहे हैं। कॉर्ड ई बी ऑफ द आउटर सर्कल इंटरसेक्ट इनर सर्कल एट पॉइंट ए, मतलब इसका एक कॉर्ड है ई बी, तो तुम वो ऐसा भी ले सकते हो या फिर इधर से भी ले सकते थे, तो हमने ऐसा लिया। ये कॉर्ड बोला है यहाँ से यहाँ तक, और ऑब्वियसली ये जब कॉर्ड बनेगा बड़े वाले सर्कल का तो यहाँ कहीं ना कहीं तो टच होगा ही, तो वो टचिंग पॉइंट भी दिया है तुमको, ई बी इंटरसेक्ट इनर सर्कल एट पॉइंट ए पर टच हो रहा है करके। बस इसी तरीके से ऐसा भी फिगर चलेगा, दिस वन इज करेक्ट आल्सो। यहाँ पर ऑलरेडी दिया है तो तुमको ऐसा फिगर बनाने का ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा बोला कि बड़ा वाला सर्कल ऐसा बनाया और मैं छोटा वाला सर्कल यहाँ बना लूँ तो चलेगा क्या, तो चलेगा, ऐसा भी बनेगा। अब ये इस साइड होगा, ये इस साइड होगा, एक नीचे ले लिया, अब एक ही कंडीशन बचा कि हम ऊपर भी ले सकते, ऐसा भी ले सकते छोटा सर्कल यहाँ पर। तो ये चार केसेस से इन्हीं चार तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मतलब अगर फिगर नहीं दिया हुआ था तो एक तो ये फिगर आता या फिर ये या फिर ये, इन चारों के अलावा कोई बोले ये चलेगा क्या, इधर एक ले लिया, टचिंग सर्कल्स तो है लेकिन ये एक्सटर्नली हो गए, यहाँ दिया है इंटरनली। ठीक है, ये समझने के लिए बोला है, बहुत सौ को पता होता है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए ये लिया है। क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है, पहले गिवन में लिख ले कि क्या क्या है। हमको ये प्रूव दैट करना है तो हम इसका प्रूफ डायरेक्टली प्रूफ भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर गिवन बाद में टू प्रूव, ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिखे तो चलेगा। गिवन में क्या क्या आएगा, लेट सेंटर पहले लिखते हैं हम लोग, तो ये दोनों सर्कल के दो सेंटर से तो पहले वो लिख लेंगे, सर्कल्स विथ सेंटर्स सी एंड डी, इनर वाले सर्कल का सेंटर है सी, आउटर वाले सर्कल का सेंटर है डी। टच इंटरनली एट पॉइंट ई। अच्छा, कोई बोले ये पूरा गिवन में लिख लिया तो चलेगा क्या, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली, हाँ ये तो बहुत बेस्ट वे है, यहाँ से यहाँ तक पूरा गिवन में लिख दो क्योंकि दिया हुआ ही है। उसके बाद में ये सेंटर से उसके आगे हम ये लिख सकते हैं लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद ई ये पॉइंट ले लिया, तो ई पॉइंट यहाँ पर टचिंग पॉइंट है, इसके वजह से ये तीनों पॉइंट क्या होगी, एक लाइन में आ जाएगी। पॉइंट ई सी डी, पॉइंट्स ई कॉमा सी कॉमा डी आर
कोलिनियर। क्यों आएगी? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल की वजह से, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, उसकी वजह से आएगा। टू प्रूफ में क्या आएगा? जो प्रूफ करने के लिए बोला है वो ये वाला सेगमेंट ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, दूसरा कौन सा बोला है? ए बी। प्रूफ में क्या आएगा देखो, अब ये प्रूफ दो मेथड से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। एक पहला मेथड जो एज यूजुअल सब तरीके से सब लोग यही मेथड से सॉल्व करते हैं इधर का, और मैं दूसरा मेथड अलग से दूंगा एक। ठीक है, पहला मेथड देखते हैं। पहला वाला क्या प्रूफ, सिर्फ प्रूफ चेंज करना है, ये बाकी एज इट इज रहेगा। देखो हमको यहाँ पर क्या बताना है कि ये वाला डिस्टेंस ई ए, ये डिस्टेंस और ए बी ये दोनों सेम है। तो सिंपली क्या करो, ये वाला जो ए डी है ना, ये सिर्फ परपेंडिकुलर बता दो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये परपेंडिकुलर है ऐसा बता डाला, यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर बटा डाला, तो लाइक जिंगा लाला यही प्रूफ हो जाएगा। जैसा ये पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर गिर गया तो वो बाइसेक्ट ही करता है हमेशा कॉर्ड को। सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिरता है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है। तो प्रूफ में पहला मेथड हम क्या करेंगे, सिंस हमको क्या दिया है, सिंस पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स ई सी डी, ई कॉमा सी कॉमा डी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या, ये एक लाइन में, मतलब अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ पर ऐसा तुम लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ये इसमें से पास होगा सेंटर में से, ये पूरा एक लाइन पे तीनों पॉइंट। अब इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि ई डी जो है तुम्हारा ई डी, देयरफॉर ई डी इज ए डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, छोटे वाला सर्कल, इनर सर्कल छोटे वाले सर्कल का। अब ये अगर डायमीटर है तो फिर ये एंगल डायमीटर के ऊपर का कहीं भी एंगल लो, यहाँ भी लिया तो भी 90 आएगा, इधर लिया तो भी 90 रहेगा, मतलब इस डायमीटर के ऊपर के पार्ट में सेमी सर्कुलर आर्क में कहीं भी अगर एंगल लिया तो वो तो 90 आएगा, या नीचे भी लिया तो भी 90 आता है। तो इसने ऊपर के एक पॉइंट पे ए पे लिया है तो यह एंगल 90 हो गया। देयरफॉर एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो एंगल है ये इंस्क्राइब्ड है इन सेमी सर्कुलर आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में हमेशा 90 रहता है, इसका हाफ, क्योंकि ये 180 आता है, ये 180 आता है इसलिए 90 आएगा, हाफ आएगा। ओके, अब ये 90 डिग्री है, जैसा ये इधर से 90 तो इधर से भी 90 बनेगा, मतलब ये जो तुम्हारा AD था दैट इज, इसका मीनिंग ये हो गया कि दैट इज इट मीन्स दैट दिस AD, ये वाला जो AD है ये परपेंडिकुलर है इस पे, इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, इस कॉर्ड को, कॉर्ड EB। अब ये जब परपेंडिकुलर रहेगा तो हमेशा सेंटर से कॉर्ड पर जब परपेंडिकुलर गिरता है तो वो इस पॉइंट से इन दोनों को इक्वली डिवाइड करता है। देयरफॉर पॉइंट A, ये वाला जो पॉइंट है तो मिड पॉइंट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम। देयरफॉर पॉइंट A इज ए मिड पॉइंट ऑफ EB, इस EB का, इस पूरे लाइन का। बस हो गया प्रूफ। अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या, EA इज कॉन्ग्रुएंट टू AB, बस ये तो प्रूफ करना था। देखो टू प्रूफ में EA एंड AB सेगमेंट लगाना है यहाँ पर, वो लिख देंगे हम। रीज़न क्यों ऐसा, तो सेंटर से इस बड़े सर्कल में, आउटर सर्कल में यही एक सेंटर था D, हमेशा एक ही सेंटर होता है सर्कल को,
तो इस सेंटर से इस कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर गिरेगा, कभी भी अगर सर्कल में एक कॉर्ड है और सेंटर से कभी भी अगर कोई परपेंडिकुलर गिरता है तो वो इस कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इधर लिखना पड़ेगा रीज़न। सेंटर से कोई भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड पे तो वो इन दोनों को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर drawn from center to chord bisect to chord. Segment EA is congruent to segment AB, hence proved. अब ये था एक वे जो हमने देखा। सेकंड इसके लिए वे है, दूसरा तरीका ये है कि ये दो ट्रायंगल अलग अलग ले लिया मैंने। देखो पहला वाला ट्रायंगल ये वाला जो है, इसको ऐसा लिया, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ए, ये डी और ये ई। ये ट्रायंगल EAD हमने ऐसा ले लिया, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया है। मतलब ये जो ट्रायंगल है ये वाला EAD, ये वाला ट्रायंगल, इसको ई को थोड़ा घुमाया ऊपर तो इस तरीके से दिखेगा EAD। इस BAD को फ्लिप किया, ऐसा B को इधर खींचकर इधर रखा तो वो ट्रायंगल ऐसा आएगा इस तरीके से। देखो वो भी 90 डिग्री का एक एंगल है उसमें। तो देखो ये B अगर इसके ऊपर रखा तो A 90 डिग्री रहेगा। जैसा ये 90 इधर से बना रहा है तो इधर से भी 90 बनाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 90 + 90 180 होगा और ये लाइन के ऊपर का पूरा एंगल 180 होता है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा ये वाला BAD, तो ये एंगल रहेगा 90। अब इस B को फ्लिप किया, मतलब उधर रखा है तो ये A के बाजू में आएगा, इधर B यहाँ पर आएगा B। उसके बाद में B उधर गया, D एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरीके से इधर वाला ट्रायंगल यहाँ लिया हमने और इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा फ्लिप कर इस तरीके से लिखा। अब हमको क्या बताना है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है। बस अगर बता दिया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट बता पाऊँ तो क्या होगा, इनके सब साइड सेम और एंगल्स भी सेम हो जाते हैं। तो एंगल तो ऑलरेडी 90 सेम है, ये साइड रेडियस है, ये साइड रेडियस है, ये भी सेम है और ये तो कॉमन है दोनों में भी, ये तो ऑलरेडी सेम है। मतलब ये सेम है, ये वाला साइड सेम, बचा कौन तक फिर EA और AB। ये अगर सेम आता है मतलब कॉन्ग्रुएंट आता है EA और AB, तो वही तो बताना है EA और AB। तो क्राइटेरिया कौन सा आएगा वो देखेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये देखेंगे सिंस पॉइंट्स, इसका ये अलग प्रूफ है ना, तो इसलिए सिंस यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि पॉइंट्स, ये वाले जो पॉइंट्स है ECD आर कोलिनियर, ECD आर कोलिनियर। अब ये अगर कोलिनियर है एक ही लाइन में तो ये एंगल तुम्हारा EAD क्या हो गया, एंगल EAD 90 डिग्री बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया था देखो एंगल इंस्क्राइबिंग सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल के अंदर है इसलिए, क्योंकि 180 आता है तो इसका आधा इधर आएगा 90, इधर भी उतना ही आता था। अगर यहाँ अगर M लेता मैं तो EMD, ये एंगल भी उतना ही आता 90 डिग्री। यहाँ पर एक पॉइंट लिया EPD, वो भी आता था 90 डिग्री, = 90 डिग्री। क्यों? तो 90 डिग्री क्यों है, तो रीज़न आएगा ये वाला जो एंगल है, ये वाला ये EAD, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, बस हो गया। अब ये जब 90 तो ये ऑब्वियसली इधर का भी 90 हो गया। अब इसमें क्या हो गया, हमारा एक एंगल 90 हो गया। तो मुझे बोलो 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनस। तो इस 90 के सामने कौन रहेगा, ये वाला। तो ये तो हाइपोटेनस हो गया। इस ट्रायंगल का ED हाइपोटेनस हो गया, इस ट्रायंगल का BD हाइपोटेनस हो गया। जैसे इधर भी देखो
इस 90 के सामने का ये वाला हाइपोटेनस हो गया, और इस 90 के सामने का ये अगर हाइपोटेनस है, ये अगर हाइपोटेनस है, तो हम इधर लिखेंगे हाइपोटेनस, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस यही है ई डी, ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू दूसरा वाला हाइपोटेनस कौन सा है, ई डी के अलावा बी डी, मतलब इसके सामने का ये वाला हाइपोटेनस बी डी। अब हाइपोटेनस तो सेम है दो ट्रायंगल में की, रेडियाई ऑफ सर्कल, उनका सेंटर है डी, विथ सेंटर डी, विथ सेंटर डी। अब देखो ये रेडियस थे दोनों भी ये बड़े वाले सर्कल के, इसलिए इनको हमने सेम लिख दिया। अब अगला बचा हमको एक साइड बताना है सेम, तो एक साइड है इनमें सेम, देखो ढूंढो कौन सा है। ये दोनों ट्रायंगल में ए डी कॉमन है, जैसा देखो इधर भी ए डी है, इधर भी ए डी है, तो दोनों तो कॉमन है, मतलब ये साइड सेम है, तो साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी। इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा, कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब देखो ये हाइपोटेनस सेम है, एक हाइपोटेनस सेम आ गया यहाँ पर हाइपोटेनस सेम, और इधर पर एक साइड सेम, तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल, ये ई ए डी, ये वाला ई ए डी, ई ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा बी ए डी, मतलब ये वाला बी ए डी, बी ए डी। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बोला तो इनके सब साइड सेम हो गए, तो ये भी साइड सेम हो गया, ई ए और ए बी भी सेम हो गया, मतलब सेगमेंट ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। बस हो गया प्रूफ, इतना ही तो प्रूफ करना था।